यूक्रेन के हमले से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में आग भड़क गई है। जी हां, रूस ने कहा हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद। यूक्रेनी हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है और हमले के बाद IAEA की निगरानी टीम ने वहां रेड अलर्ट जारी किया है। तो IAEA की निगरानी टीम का रेड अलर्ट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है, यूरोप में महाविनाश के 2 एपी सेंटर तैयार हो रहे हैं। इनमें पहला है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोनों पावर प्लांट युद्ध की जद में है। 12 अगस्त को यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रॉकेट हमले किए हैं। इन हमलों से ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के एक रिएक्टर में आग लग गई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि ऐसे हमलों से यूरोप में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों की वजह से कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब जंग छिड़ गई है। इससे कुर्स्क के रिएक्टर में विस्फोट का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कुर्स्क परमाणु संयंत्र के करीब हमले सीमित करने और जंग रोकने की अपील की है। कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग भी शुरू हो चुकी है। ये भी देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। कुर्स्क के 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। 28 गांव, 1,20,000 रूसियों का कुर्स्क से पलायन भी हो चुका है। तो रूस के कुर्स्क में यूक्रेन लगातार रूस को सेटबैक्स दे रहा है। एक वहां पर जो 1,20,000 से ज़्यादा जो रूसी हैं, रूस के नागरिक हैं, वो कुर्स्क से पलायन कर चुके हैं। 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। लेकिन रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों से यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पुतिन नेटो से जंग के फैसले पर मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि रूस इन हमलों को नेटो की सुनियोजित साजिश करार दे रहा है। रूस का कहना है कि नेटो यूक्रेन के जरिए रूसी रिएक्शन टाइम का टेस्ट कर रहा है और इस हमले का जवाब नेटो देशों की राजधानियों में टैंक उतार कर दिया जा सकता है। जंग कुर्स्क से लेकर ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक फैल गई है। रूसी शहरों से पलायन हो रहा है और रूसी धरती पर हमले रोकने के लिए नेटो देशों के खिलाफ जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। झंडे को रौंदते यूक्रेनी सेना के जवान। रूसी सड़कों पर यूक्रेन के टैंक और सरेंडर करते हुए रूसी सेना के जवान। यूक्रेन ने युद्ध की लहर पलट दी है। 6 दिन पहले ही युद्ध रूस की जमीन पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब इस युद्ध से यूरोप में परमाणु विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि यूक्रेन की सैन्य रणनीति ने पूरे यूरोप को खतरे में ढकेल दिया है। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है। रूस ने कहा है कि इस सैन्य ऑपरेशन में नेटो की मिलीभगत है। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियां कुर्स्क ऑपरेशन में सरेंडर कर चुकी हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए पुतिन राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करने वाले हैं। इस संबोधन में पुतिन अंतिम विकल्प के प्रयोग की घोषणा कर सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब तक की सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि पहली बार धरती पर छिड़ी किसी जंग में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट गोला बारूद की आंच झेल रहे हैं। यूक्रेन के हमलों से 2 तरफा परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन ने एक तरफ अपनी जमीन पर रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में आग लगने की खबर है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है।
और इन हमलों से इस पावर प्लांट के 6 रिएक्टर्स पर भी खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन की सेना सूमी बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर तक रूसी जमीन पर ऑपरेशन चला रही है। रूस यूक्रेन के बीच कुर्स्क की जंग के 6ठे दिन का अपडेट यह है कि रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रोक दी है और यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर बम वर्षा करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कुर्स्क की तरफ बढ़ते यूक्रेनी सैन्य वाहन हैं, जिन्हें रूसी ड्रोन ब्रिगेड लैंसर ड्रोन से निशाना बना रही है। कुर्स्क से 14 किलोमीटर पहले सुजान्स्की क्षेत्र में भी रूस ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को बमबारी करके तबाह कर दिया। रूसी वायुसेना Mi-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की फौज पर हमले कर रही है। रूस की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के कई सैन्य वाहनों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना के एक जवान ने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले को अपने सटीक निशाने से नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 1350 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूसी झंडे उतारकर यूक्रेनी झंडे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों के सरेंडर करने की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें वैगनर और रमजान कादिरोव की सेना के जवान भी शामिल हैं। कुर्स्क की जंग रूस और यूक्रेन के लिए अहम है। यूक्रेन कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके ज़पोरिज़िया का बदला लेना चाहता है और रूस अपना कुर्स्क पावर प्लांट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए कुर्स्क की जंग अब किस हालत में है और कुर्स्क को बचाने के लिए रूस क्या क्या कर रहा है। तो यूक्रेन की सेना का टारगेट कुर्स्क का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूसी धरती पर कुर्स्क के सूजा क्षेत्र में यूक्रेन और रूस की आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 30 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना तेजी से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर बढ़ रही है। फिलहाल यूक्रेनी सेना कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर है। रूस का टारगेट है कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को यूक्रेन के कब्जे में जाने से रोकना। इसके लिए 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। परमाणु प्लांट से कुछ किलोमीटर पहले गहरी खाइयां और टी के आकार वाली खंदकें तैयार की गई हैं। इन खंदकों के पास रूस की एलीट फोर्सेस, वैगनर लड़ाके और रमजान कादिरोव की सेना के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही परमाणु प्लांट के पास पंत्सिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि यूक्रेन का कोई ड्रोन या रॉकेट प्लांट के अंदर गिरने से पहले ही नष्ट किया जा सके। रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को धकेलने की जंग लड़ रहा है और यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी जंग का विस्तार करने में जुटी है। यूक्रेन की टुकड़ियां रूस के अलग अलग इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ बेलगोरोद में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इन जिलों के कई मोर्चों पर रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। इसके अलावा रूस के ब्रियांस्क और ओरियोल में भी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। यहां यूक्रेनी सेना के कामिकाज़े ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेन ने पलटवार करके रूस को उसकी जमीन पर ही जंग लड़ने में उलझा दिया है। रूस ने कहा है कि इस हमले के पीछे नेटो देश है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हमले की रणनीति नेटो कमांडरों ने तैयार की है।
यूक्रेन को यूरोप युद्ध का टेस्ट केस बनाया गया है। नेटो रूस पर हमला करके युद्ध का अभ्यास कर रहा है। अमेरिका जानना चाहता है कि नेटो से जंग छिड़ी तो रूस का रिएक्शन कितना तेज होगा। रूस ने कहा है कि इस हमले का अकल्पनीय बदला लिया जाएगा। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अब रूस के टैंक नेटो देशों की राजधानियों में भेजने का समय आ गया है। आशंका है कि रूस में यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस नेटो के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। 12 अगस्त की रात रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन इस फैसले पर मुहर लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क हमले पर क्रोधित पुतिन का संबोधन, यूक्रेन से नहीं होगी युद्ध विराम पर वार्ता, यह पुतिन ने कहा है। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद के गवर्नर से मिले पुतिन, यूक्रेन ने परमाणु आतंकवाद शुरू किया, यह पुतिन ने कहा है। एटमी आतंकवादियों से बातचीत नहीं होगी, यह कहा पुतिन ने। तो यूक्रेन में रेडिएशन ब्लास्ट की आशंका से दुनिया के कई देशों में दहशत है। रविवार को अचानक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया में आग की वजह क्या है, इसको लेकर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने प्लांट में आग लगाई है, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया के कूलिंग टावर को आग के हवाले कर दिया है। मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन दोनों जगहों से रेडिएशन का खतरा यूरोप को डरा रहा है। यूक्रेन में ज़िरकॉन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन दुनिया में ऐसी खलबली नहीं मची जैसे इन तस्वीरों को देखकर। एक चिमनी से काले धुएं के इस गुबार ने दुनिया को दहशत से भर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से किसी एटम बम के धमाके जैसी तबाही आ सकती है। न रूस ने कोई परमाणु गिराया है, न न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल का धमाका हुआ है। फिर भी दुनिया में दहशत इसलिए है क्योंकि ये आग, ये धुआं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से उठ रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है। एक कूलिंग टावर से लगातार काला धुआं निकल रहा है। आग बढ़ने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन हो सकता है। खतरा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एटमी धमाके की दहशत के 2 एपिसेंटर हैं। क्योंकि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में आग लगी है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रही है। अब सवाल है कि क्या कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है? यह अंदेशा इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं।
फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में रूस की लगातार हार की बौखलाहट ज़ेपोरिज़िया में धुएं की शक्ल में नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा टालने के लिए न्यूक्लियर प्लांट जलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझिए। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में परमाणु प्लांट के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। कुर्चतोव परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। कुर्चतोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ज़ेपोरिज़िया से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए यूरोप में दहशत है, लेकिन रूस यूक्रेन को कसूरवार ठहरा रहा है। राफेल ग्रॉसी और संपूर्ण IAEA कहां हैं? पश्चिम के नेतृत्व में कुछ लोगों ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया और अब परमाणु आतंक का सहारा लिया है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में आग कैसे लगी, इसे लेकर रूस यूक्रेन के दावे अलग अलग हैं। अब बात ईरान और इजराइल की भी करते हैं। आशंका ईरान और इजराइल में युद्ध की जताई जा रही है। आशंका ईरानी सेना के प्रचंड प्रहार की जताई जा रही है, मगर इजरायली धरती पर ईरान प्रहार करता उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने बीती रात इजरायली सरजमी को बारूद से पाट दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आधे से ज्यादा उत्तरी इजराइल के इलाके राख हो गए, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस को कैसे तोड़ा? आखिर क्या है हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक का वैगनर कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट में। रात के वक्त रॉकेट और मिसाइलें उगलता आसमान। शोलों की शक्ल में बरसता बारूद। भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। ये तस्वीर उत्तरी इजराइल की है, जो प्रचंड आसमानी प्रहार से दहल उठा। बेहिसाब बारूद बरसा, सीरियल ब्लास्ट हुए। धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा उठा। जानते हैं उत्तरी इजराइल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर है? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो अपनी बारूदी सनक और विध्वंसक तेवर के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। बीती रात इजराइल में रॉकेट और मिसाइलों का ऐसा जलजला आया जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि बीती रात उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार किया। दावा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजब के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल जर्दा इलाके में भीषण तबाही मचाई। इजराइल पर हमले के लिए हिजब ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। जैसे ही आज सुबह का सूरज निकला, उत्तरी इजराइल का कोना कोना बारूद से सन चुका था। इमारतें जमींदोज हो चुकी थी, मकान खंडहर में तब्दील हो चुके थे।
जिस कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में विध्वंस मचाया, असल में वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही है। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही थी। इजरायली डिफेंस सिस्टम जब तक कुछ समझ पाता, हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार को रोक पाता, उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को राख कर दिया। ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगी? क्यों उसके हमलों की तादाद बढ़ने लगी? तो उसकी वजह है लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया के पीएमसी वैगनर का एकीकरण, जिसने अरब जंग के समीकरण बदल दिए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने अपने तमाम विध्वंसक हथियारों मतलब गोला, बारूद और मिसाइलों को सीरिया में शिफ्ट कर दिया है। आखिर क्यों, ये समझिए। दावे के मुताबिक लेबनान बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर दूर सीरिया के अलेपो शहर में हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी जखीरे को छिपा कर रखा है। दरअसल पश्चिमी सीरिया का अलेपो शहर पुतिन की प्राइवेट आर्मी मतलब पीएमसी वैगनर का अहम ठिकाना है और दावा है कि अलेपो में मौजूद वैगनर के मिलिट्री बेस में ही हिजबुल्लाह ने अपने विध्वंसक हथियारों का डिपो बना रखा है। इसके पीछे की वजह यह है कि आमतौर पर पूरे सीरिया में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, मगर अलेपो में मौजूद वैगनर के अड्डों पर इजराइल और अमेरिका सीधे बमबारी या फिर एयर स्ट्राइक करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका या फिर इजराइल ने अलेपो में मौजूद पीएमसी वैगनर के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक की तो अरब की जंग में रूस जैसा शक्तिशाली मुल्क सीधे एंट्री मार सकता है, क्योंकि वैगनर का सीधा ताल्लुक प्रेसिडेंट पुतिन से। करीब 1.5 दशक पहले पूरे अरब में विद्रोह की आग भड़की, जिससे अरब क्रांति का नाम दिया गया। इसी अरब क्रांति ने साल 2011 में सीरिया को अपनी चपेट में लिया। असद की सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, विद्रोही गुट सीरिया में हावी होने लगे। इस दौरान अमेरिका ने अल असद विद्रोही गुटों का समर्थन किया, तो वहीं असद के समर्थन में रूस ने सीरिया में एंट्री मारी। रूस ने असद की सुरक्षा के लिए वैगनर को सीरिया भेजा। पीएमसी वैगनर ने अलेप्पो शहर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। मतलब ये कि 1 दशक पहले पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने सीरिया में दस्तक दी और तभी से वहां पर डटी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएमसी वैगनर के अड्डों पर इजराइल और अमेरिका भी हमले से पहले 100 बार सोचता है। बस इसी का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को वैगनर के अड्डे पर सुरक्षित रखा है। और इन हथियारों को जरूरत के हिसाब से लेबनान लाया जाता है, फिर इजराइल पर हमले किए जाते हैं। हिजब के इस प्लान से इजराइल भी सदमे में है। आईडीएफ चाहकर भी वैगनर के बेस को निशाना नहीं बना सकती। अलेप्पो में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर गलती से आईडीएफ ने वैगनर के अड्डे पर हमला किया तो पुतिन अरब जंग में विनाशक हथियारों के साथ उतर जाएंगे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार करने के लिए नेतन्याहू ने अजरबैजान और जॉर्जिया से सैनिक बुलाए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजब के ठिकानों पर स्ट्राइक जारी है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम भी तबाह किए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह की मदद कर रहा वैगनर गुट अगर गलती से भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा तो फिर जल्दी अरब के बैटल ग्राउंड में 2 महाशक्तियों की भी एंट्री हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन रूस अपनी जमीन से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ नहीं सका।
अब पुतिन ने बड़ी व्यूह रचना तैयार की है जिसमें किम और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन के साथ हैं। दरअसल कीव से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर बेलारूस बॉर्डर पर सेना की भारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और साथ ही किम की मिसाइलें भी हमले के लिए तैयार हैं। उनके टारगेट पर कीव है। दावा है कि आने वाले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। इसी साल 19 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पचास दिन बाद ही किम की मिसाइलें न सिर्फ रूस पहुंच चुकी हैं, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस किम के अस्त्रों से हमले कर रहा है। रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रहा है और इन मिसाइलों का प्राइमरी टारगेट कीव है। यूक्रेन का दावा है कि 10 अगस्त को रूस ने कीव पर 4 KN-23 मिसाइलें दागी। KN-23 उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल है। इन मिसाइलों को वोरोनेश शहर से लॉन्च किया गया था। सभी मिसाइलों को कीव के एयर स्पेस में नष्ट कर दिया गया। मिसाइलों के टुकड़े गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। क्रेन से मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हमले में एक घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें कीव की हैं, जहां बीती रात मिसाइल का मलबा गिरने से एक घर तबाह हो गया। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेन की सेना लगातार पुतिन को जख्म दे रही है। ज़ेलेंस्की की आर्मी रूसी धरती पर आगे बढ़ रही है। रूस की जमीन पर रूसी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने कीव फतेह का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो कीव पर बड़े हमले कर रहे हैं। बीते 48 घंटे में रूस ने कीव पर 30 मिसाइलों से हमले किए हैं। 800 गाइडेड बम भी कीव पर दागे गए। एक रात में यूक्रेन पर 57 ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें से 20 ड्रोन का टारगेट कीव था। हालांकि ये हमले आने वाली तबाही का ट्रेलर मात्र है। रूस की कोशिश कीव को खंडहर बनाने की है। इसके लिए वो बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग क्रेमलिन में बैठकर पुतिन के वॉर कमांडर्स ने की है। पुतिन का यह प्लान कामयाब हुआ तो कीव जलकर भस्म हो जाएगा। दरअसल रूस ने कीव पर डबल अटैक की तैयारी की है, जो अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक तरफ रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागने वाला है, वहीं बेलारूस से कीव को घेरने की तैयारी में है। ये बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीर है, जहां लुकाशेंको ने टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे ट्रेन के जरिए टैंकों को बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। लुकाशेंको ने बॉर्डर पर पोलोनिस रॉकेट लॉन्चर, T-72 टैंक, मिड रेंज स्कंदर मिसाइलें और आर्टिलरी की तैनाती शुरू कर दी है। साथ ही 1000 से ज्यादा जवानों को भी बॉर्डर भेजा गया है। ये तैनाती गोमेल और बोजिर बॉर्डर के पास की गई है। यहां से कीव की दूरी महज 180 किलोमीटर है। आशंका है कि बेलारूस की सेना किसी भी वक्त यूक्रेन में दाखिल हो सकती है और इसके टारगेट पर होगा कीव। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बेलारूस की सेना खुलकर युद्ध में पुतिन का साथ देगी। रूस की ऑपरेशन कीव की खबर यूक्रेन को भी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है।
यूक्रेन को मिले खुफिया इनपुट के मुताबिक रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला है। रूस के हमले का प्राइमरी टारगेट कीव के रिहायशी इलाके, एनर्जी प्लांट, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति भवन, सेना का मुख्यालय और दूसरी सरकारी इमारतें होंगी। दरअसल ऑपरेशन कीव के जरिए पुतिन कुर्स्क में फैले संकट को खत्म करना चाहते हैं। उनकी कोशिश ज़ेलेंस्की का ध्यान भटकाकर कुर्स्क में घुसी यूक्रेन की सेना को बाहर निकालना है। अगर रूस कीव बॉर्डर के पास पहुंच जाता है तो ज़ेलेंस्की मजबूर हो जाएंगे। उन्हें कीव को बचाने के लिए अपनी सभी टुकड़ियों को राजधानी बुलाना पड़ेगा। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को भी वापस बुलाना होगा। अगर कुर्स्क में सैनिक लड़ते भी रहे तो उनकी हथियारों की सप्लाई ठप हो जाएगी और ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन रूस खत्म हो जाएगा। और अरब में अमेरिका का वजूद संकट में। अमेरिका ईरान इजराइल के टकराव में उलझ गया है और इस वजह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने हमले बढ़ा दिए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ रहा है और ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने इराक से एग्जिट प्लान बनाया है जिस पर अगले महीने मुहर लग सकती है। यानी अमेरिका अब अफगानिस्तान के बाद इराक से भी भागने की तैयारी में है। जैसे अफगानिस्तान से भागा अमेरिका, वैसे ही इराक से भागेगा। अमेरिकी फोर्स इराक छोड़कर जाने की तैयारी में है। ये करीब करीब तय हो चुका है कि अमेरिकी सेना अब इराक में नहीं रहेंगी। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौट रहे थे। इस दौरान अमेरिकी सैनिक अपने हथियार सैन्य बेस छोड़कर रातों रात भाग खड़े हुए थे। अब इराक की बारी है, जब अमेरिका वहां से लौटने का फैसला करने जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक तालिबान के खौफ से भागे। हालांकि 1 साल पहले तालिबान और अमेरिका में समझौता हुआ था, लेकिन तय समय से पहले अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। अब अमेरिका ने इराक छोड़ने का फैसला किया है। इसका ऐलान इराक के विदेश मंत्री करने वाले हैं। अगले महीने अमेरिकी दौरे पर इसकी घोषणा की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इराक छोड़ने की वजह बताई जा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ईरान के टकराव में भी उलझा है। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती पे लगाम हो चुका है, जबकि इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकाने ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर आ गए हैं। अब इराक के लोग भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। पिछले 20 साल से इराक में अमेरिका डटा हुआ था, लेकिन अब उस युग का अंत होने जा रहा है। लेकिन खतरा इस बात का है कि कहीं अमेरिकी सैनिकों को उस हालात में ना भागना पड़े। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने हिंदुओं पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी और सुरक्षा देने का भरोसा दिया। बांग्लादेश में फिलहाल दंगे रुक गए हैं और हिंदू परिवारों पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन हिंदू परिवारों में दहशत अब भी है। जिन लोगों के घर जला दिए गए वो वापस लौट रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होगा कि अब बांग्लादेश के मेहरपुर में हालात कैसे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 300 किलोमीटर के दूर इस वक्त TV9 की टीम मेहरपुर में मौजूद है। ढाका में हर तरफ दंगे और आगजनी के निशानों के बीच जिंदगी सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। बाहर नहीं जा पाए उन लोग कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी। अब सड़कों पर हंगामा और हमले करने वाली भीड़ नहीं, लेकिन जिन इलाकों में हिंदू आबादी है वहां दहशत अब भी महसूस की जा रही है। तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और हालात दिखा रहा है। दंगाइयों के निशाने पर शेख हसीना की पार्टी के नेताओं के अलावा वो लोग भी थे जो सरकार में अहम पदों पर थे। TV9 संवाददाता मनीष झा उस इलाके में पहुंचे जहां हिंदू सरकारी वकील के घर को दंगाइयों ने निशाना बनाया था।
क्या स्थिति है उसको भी आप देखिए। टीवी 9 के कैमरे पर आप इस घर की हालत को समझिए। ये एक हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति पल्लव भट्टाचार्य का घर है, और जो कि सरकारी वकील थे, और सरकारी वकील होने की वजह से जो लोगों का गुस्सा है, जो भीड़ थी, उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ पर उतारा। बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है, कई 5 जनरेशन से। अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का, बांग्लादेश के, देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ, बट नहीं आगुन दिया। 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया। ढाका में जो हिंदू परिवार दंगाइयों के डर से घर छोड़कर भाग गए थे, वो अब लौटने लगे हैं और अपने आशियाने की तबाही देखकर बेहद दुखी हैं। आक्रोश भले ही शांत हो गया है, लेकिन हिंसा और आगजनी के निशान आज भी ताजा हैं। मेहरपुर में दंगाइयों ने एक इस्कॉन टेंपल पर भी हमला किया था। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी 9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है, या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। हम यहीं पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज़्यादा। वो लोग 500 से ज़्यादा। पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको, तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे। मंदिर के पुजारी के मुताबिक भीड़ धारदार हथियारों से लैस थी, पेट्रोल पंप से भी हमले हो रहे थे। भीड़ के आगे जो भी आया उस पर हमला किया गया।